यार कितनी देर है और कितना चलना पड़ेगा? राइटर साहब, आपको ही शौक है तो वाइफ की ज़िंदगी पे लिखने का। हाँ यार, मैं तो औरत की जिंदगी का वो पहलू देखना चाहता हूँ जिससे गुजर के वो एक तवाइफ बनती है। तो फिर जनाब थोड़ी सी हिम्मत करें। आप फैसलाबाद से इस्लामाबाद चल के आ गए हैं इंटरव्यू के लिए। पास ही गली में उसका घर है, थोड़ा सा पैदल भी चल लें। लो आ गया, ये है साजिदा बाई का घर। अच्छा ये बता, ये साजिदा बाई मेरे सवालों के जवाब दे पाएगी ना? हिम्मत है उसमें मुझ जैसे दानिशवर लिखारी के कड़वे सवालात के जवाब देने की? भाई ये तो मैं नहीं जानता, मैंने तो सब बता दिया था। लेकिन ये है कि ये यहाँ की मशहूर तवाइफ है। मैडम ये है मेरा दोस्त, इन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है। आदाब। आपके खूबसूरत कदमों का हमारे आंगन में स्वागत है। तशरीफ लाइए। ठीक है फिर मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। शुक्रिया यार। लीजिए साहब। जी शुक्रिया। साहब, आपके दोस्त बता रहे थे कि आप एक लिखारी हो। हाँ जी, बस लफ्ज़ों को लड़ी में पिरोने की कोशिश करता हूँ। लोगों के दुख दर्द को कलम के आईने में उतार के ज़माने के सामने एक तस्वीर पेश करता हूँ। अच्छा ये बताएं, ये कोठा चलाते हुए कितना अरसा हो गया आपको? इसे कोठा ना कहो साहब, ये तो शरीफों की शराफत का कब्रिस्तान है। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, तवाइफ पर लिखने के लिए फैसलाबाद से इस्लामाबाद का सफर क्यों? हालांकि आपको फैसलाबाद में भी सैकड़ों तवाइफें मिल सकती थी। साहब, आप भी मुझे लंडे के लिखारी लगते हो। एक कामयाब लिखारी अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात पे गहरी नजर रखता है। चलो मान लेते हैं आपको अपने शहर में कोई तवाइफ नजर नहीं आई, लेकिन तवाइफ के अलावा आपको इर्द गिर्द किसी में कोई बुराई नजर नहीं आई जिस पे आप लिख सकते। क्या कहना चाहती हैं आप? लिखारी बाबू, अगर हिम्मत है तो फिर सुनो। जज यहाँ इंसाफ बेच रहा है, लेकिन काबिले नफरत सिर्फ जिस्म फरोश औरत है। यहाँ सियासतदान अपना ज़मीर बेच रहा है, उनको आप अपना लीडर मानते हैं, जबकि एक मजबूर तवाइफ की जिस्म फरोशी आपको चुभती है। यहाँ डॉक्टर मौत का कारोबार कर रहे हैं और आपकी नजर में वो मुकद्दस पेशा है। यहाँ वकील रिश्वत लेकर झूठे मुकदमात बनाते हैं और पुलिस जाली मुकाबलों में कत्लेआम करती है। यहाँ मुल्क से वफादारी का अहद करके शब खून मारे जाते हैं। यहाँ कानून जूते की नोक पर रखकर हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं। यहाँ दिन दिहाड़े मुल्क के वसाइल और कारोबार पर कब्जे किए जाते हैं। मुल्क को मुआशी अपाहिज बनाया जाता है। यहाँ रियासत के अंदर रियासत बनाई जाती है। यहाँ हक मांगने वाले को गद्दार बनाया जाता है। यहाँ मीडिया दिन को रात दिखाता है। यहाँ सहाफ़ी अपना कलम टके टके पर बेचता है। यहाँ असातिज़ा बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तालीम सिर्फ एक कारोबार है। साहब, यहाँ पैसे से ऊपर से नीचे तक सब खरीदा जाता है। जिंदगी का हर शोबा ताफुन से भरा है।
और काबिले नफरत सिर्फ तवाइफ है जो अपने पेट के जहन्नम की आग बुझाने के लिए अपना जिस्म बेचते हैं। साहब, जिस मुआशरे में हम रहते हैं ना, वहां पर एक तवाइफ का वजूद किसी नेमत से कम नहीं है। अगर हम तवाइफें इन भेड़िए नुमा दरिंदों की आग ठंडी ना करें तो ये बिनते हवा की मासूम कलियों को भी नोच डाले, उनका भी गोश्त खा जाए। मैं तो दिल में कई सवाल लेकर फैसलाबाद से चला था, वो सब तो गुम हो चुके हैं। एक तवाइफ के इतने कड़वाहट भरे सच और दर्दनाक बातों ने मुझे तो लाजवाब कर दिया। मेरे सब सवालात, मेरी दानिशमंदाना सोच, मेरा लिखारी होना, सब एक तवाइफ के दर्दनाक लफ्ज़ों के सामने हार गए। किस सोच में गुम हो साहब? कुछ नहीं साहब, आपने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? हाँ, इस शहर के बड़े बड़े लोग जो मसीहाई का लिबादा ओढ़कर आप जैसों को बेवकूफ बनाते हैं, जब हमारे पास आते हैं ना तो हमारे पाँव के तलवे इस तरह चाटते हैं जैसे कुत्ता पानी पीता है। एक बात कहूं साहब, हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या औरत होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। जी, आपका दोस्त तो कह रहा था कि आप मुझसे बहुत कड़वे सवाल करने आए हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। साहब, अगर लिखारी बनना है ना तो जिस्म फरोश तवाइफों पर नहीं, ज़मीर फरोश तवाइफों पर लिखो, जो मुल्क बेचते हैं, इंसाफ बेचते हैं, कानून बेचते हैं। फिर आपको फैसलाबाद से इस्लामाबाद आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कलम में जुर्रत पैदा करो साहब। इसे तवाइफ कहूँ या हक बात कहने वाली दलेर औरत कहूँ, कुछ गलत तो नहीं कहा इस औरत ने, बल्कि मुझ समेत पूरे मुआशरे को आईना दिखाया है। अगर आप इस तवाइफ की बातों से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।